नमस्ते दोस्तों। कोई व्यक्ति जब भी अपना घर बाई करता है ना, घर परचेस करता है, तभी काफ़ी सारे एनालिसिस करने के बाद वो घर डिसाइड करता है। उसके पीछे काफ़ी सारे सालों की प्लानिंग होती है। छोटे से बड़ा होता है और जब भी कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है, मास्टर कंप्लीट करता है, एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसके बाद जब भी धीरे धीरे अर्न करना स्टार्ट करता है, तभी सोचता है, वो ड्रीम होता है कि भाई मुझे ये घर से मुझे मेरा बड़ा घर चाहिए, मुझे मेरी बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे मेरा 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK का घर चाहिए, मुझे बंगलो प्रॉपर्टी डेवलप करनी है, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। ओके, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए। अपने आप को वो सिचुएशन है उससे आगे निकालने की प्लानिंग में जुटा हुआ रहता है और कंटिन्यूसली वो जिंदगी में चलते रहता है। इस समय और ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, ओके, तो कितना सारा एनालिसिस करते हो आप। एक प्रॉपर्टी तो सिलेक्ट नहीं करते हो, कितने साल, कितने महीने, कितने साल, कितने दिन के लिए आप वो देखते रहते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कौन सी मुझे बेस्ट डील मिल रही है, आसपास का लोकेशन क्या है, फ्यूचर एप्रिसिएशन क्या हो सकता है इसके अंदर, मुझे मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, मुझे बैंक कितना लोन दे पाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी अगर लूंगा तो मुझे फलेगी कि नहीं फलेगी, उसके हम ये देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं कि वो उसका वास्तु देखते हैं कि भाई कैसा है, ढंग का है कि नहीं है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है। ओके, आसपास का लोकेलिटी देखते हैं, आसपास के लोग देखते हैं, माहौल देखते हैं। कितनी सारी चीज देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि भाई चलो ये प्रॉपर्टी हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, और ये प्रॉपर्टी जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो आप एक अपना बहुत जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लेते हो। और ऐसे डिसीजन आपको सक्सेसफुल हो, ओके, उसके लिए आप क्या कर सकते हो बेसिकली। तो हमने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे कि प्रॉपर्टी फाइनल कर देते हैं, प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद स्टैम्प ड्यूटी पे कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन पे कर देते हैं, और काफ़ी समय के बाद उसके बाद लोन अप्लाई करते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद उनकी एलिजिबिलिटी बैठती है कि नहीं बैठती है उनको पता नहीं होता, उनका लोन होगा कि नहीं होगा उनको पता नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कश्मकश में, अगर सपोज भगवान ना करे उसका अगर लोन रिजेक्ट हो जाता है, या उसको जितना अमाउंट चाहिए उतना लोन नहीं मिलता, तो उसके सारे फाइनेंशियल प्लानिंग जो बिगड़ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो प्रॉपर्टी, जो मैं एक सपना होता है मैं प्रॉपर्टी बाय करूंगा और वो प्रॉपर्टी में रहूंगा, अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, सक्सेसफुल दिखूंगा मैं, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो काफ़ी हर्ट हो जाती है। तो वो चीज़ आपको हर्ट ना हो उसके पहले आपको क्या क्या डिसीजन लेना है, उसके पहले आप क्या करना है। तो थोड़ी चीज़ मैं बताऊंगा जो मैंने काफ़ी कस्टमर से बातचीत करते करते, लोगों का केस सॉल्व करते करते हमने एक अंडरस्टैंडिंग की है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि मतलब एक कस्टमर की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि उसको खुद को पता नहीं होता कि मुझे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर्टी मेरे लिए सही होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, पर मुझे जो लोन मिलेगा वो मैं इजीली सर्व सर्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे पता है कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ, मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फॉर एग्जांपल मेरा 50 लाख का बजट है, मेरे पास 5-6 लाख रुपए पड़ा है, मैं वो अपने कंट्रीब्यूशन में डालूंगा, थोड़ा और सेविंग करूंगा, और मुझे मोटा मोटा पकड़ के चलो करीबन करीबन 90% की लोन रिक्वायरमेंट है। ओके, तो 50 लाख के प्रॉपर्टी के ऊपर 90% ऑफ द लोन अमाउंट, डेट इज कम अराउंड 45 लाख रुपीज। अगर 45 लाख रुपीज का लोन की जरूरत है तो मुझे ईएमआई कितना पड़ेगा, कितने साल तक मैं ईएमआई पे करना पड़ेगा मुझे। ओके, उसकी प्रोसेसिंग फीस क्या होगी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, मेरा सिबिल स्कोर क्या है, मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन मिल सकता है, क्या मैं वो लोन के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, क्या मेरा सिबिल रिकॉर्ड प्रॉपर है कि नहीं है, मेरे पास क्या फाइनेंशियल सपोर्ट है, या मेरे कोई फ्यूचर ऑब्जेक्ट है कि मैं फ्यूचर से प्लानिंग है कि मैं वो लोन लेके फटाफट फटाफट जितना हो सके उतने कम शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर वो उसको मैं, ऐसा कोई प्लानिंग है, ऐसा कुछ सोर्स है मेरे पास कि मैं वो एडिशनल इनकम कमा के ये चुका दूँ। ओके, तो ये चीज़ ना बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है वंस आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो अपने जीवन में, और स्पेशली ऐसे कोई प्रॉपर्टी लेने में या आप लोन लेने में। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, तो अगर आपको कोई भी काम करना हो तो पहले ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अपने आप को क्या करते हो, ट्रेन करते हो। आप कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हो, प्रोफेशनल एज ए एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो कोई कंपनी में, तो आपने जरूर कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल की होगी, तब जाके आपको वो लेवल पे जॉब मिल रही है। आपके पास अच्छा खासा अनुभव होगा वो फील्ड का, वो जॉब प्रोफाइल का, तब जाके आप वो लेवल के बंदे हो, या आपको वो प्रकार के अच्छे इनकम वाली जॉब मिल रही है। ओके, तो उसी तरह से अगर आप जब भी लोन लेने जाते हो, प्रॉपर्टी लोन लेने जाते हो, होम लोन लेने जाते हो, तो पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि भाई मुझे पता है कि मुझे 2 साल के बाद डाउन द लाइन मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, और उसका हफ्ता आएगा 40,000 के आसपास आएगा। तो उसकी तैयारी आज से करो। आप क्या कर सकते हो, आप
आपके जो इनकम है ना उसमें से जितना हो सकता है उतना, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 50,000 रुपीज़ है, आने वाले भविष्य में आपको लोन अमाउंट आपको 45 लाख की अप्लाई करनी है, तो आपको 50,000 की इनकम पे तो 45 लाख मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो आप क्या करते हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 20-25 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाकी के पैसे से आप अपना क्या कर रहे हो, अपने खुद के खर्चे निकाल रहे हो। ओके, तो होता क्या है, धीरे आपको एक आदत पड़ जाती है, कम खर्चे के अंदर आपको लाइफस्टाइल जीने की आदत पड़ जाती है, और जैसे जैसे वो पैसा ग्रो होता है आपको एक आदत पड़ गई कि भाई मेरा हफ्ता जा रहा है। ओके, और डाउन दी लाइन क्या होगा, वो इम्प्रूव भी होगा, ईएमआई आपका जो भी एसआईपी करोगे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट, वो आपका इम्प्रूव भी होता है। उससे फायदा क्या होता है, आपका कम पैसे में आप अपना खर्चे चला रहे हो, और दूसरा आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया वो धीरे धीरे ग्रो होता है। एक आदत पड़ गई, एक मेंटली आप प्रिपेयर हो गए कि भाई मैं हर महीने मेरा हफ्ता जा रहा है, मैं एक मेंटली प्रिपेयर हो गया भाई अभी मैं लोन ले सकता हूँ, मेरे को आदत हो गई कि मेरा हफ्ता जा रहा है, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं कम खर्चे में मैनेज कर लूंगा अपने आप को। ओके, तो ये एक स्टेप है जिससे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो, अपने आप को आने वाले फ्यूचर को जो ईएमआई बर्डन से बचा सकते हो। ओके, अदरवाइज काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि उसके काफ़ी सारे ऑब्लिगेशन होते हैं, पहले से ही उनकी इनकम बहुत कम होती है उनके पास, उसमें वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो पूरी जगह से फंस जाते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी जो लेते हैं ना कि मुझे प्रॉपर्टी बाय करना है, वो उनका जो सपना है ना वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए उनको हैम्पर करता है। तो अगर आप अपना प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो सक्सेसफुली, ओके, तो पहले अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को मेंटली कॉन्शियसली प्रिपेयर कीजिए कि भाई मुझे आने वाले 2-3 साल के अंदर प्रॉपर्टी, जब भी प्रॉपर्टी बाय करना है उसके 2-3 साल पहले प्लानिंग कीजिए कि मुझे अभी से तैयारी करनी है उसकी। अभी से मैं तैयार बनूंगा तो 3 साल के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं 45 लाख की प्रॉपर्टी खरीदूँ, मैं शायद से 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदूँ, शायद से मैं उसके भी आगे जा सकता हूँ। ओके, मैं प्लान कर रहा हूँ मैं 1 BHK ले सकता हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई 1.5 BHK, और इवन मैं 2 BHK के प्लान कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज आपके पास वो फंड अवेलेबल है, आपके पास वो सेविंग आपने जो किया है पिछले 3-4 साल से, जो मेहनत की है, वो फंड अवेलेबल, तो वो आपको एक एम्पावर क्रिएट करती है जिससे आपका फायदा होता है, और आगे जाके जो स्ट्रेसफुल लाइफ जो लोन लेने के बाद लोग का जो हो जाता है ना, उससे आप बाहर निकल सकते हो। बिकॉज अगर इतना अच्छा घर, सपनों का घर लेने के बावजूद भी अगर आप टेंस रहोगे तो आप ना ढंग से जॉब कर पाओगे, ना ढंग से आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो पाएगा, ना ढंग से जो घर में रहो उसमें रह पाओगे। ओके, तो सारी तकलीफ जिससे फिर अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जॉब्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उसका वो एक एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको आपके इर्द गिर्द पूरी लाइफ में घूमती रहती है। तो वो सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, तैयार कीजिए, और जितना हो सके उतना जल्दी अपने सेविंग को इम्प्रूव कीजिए, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट लोन आपको मिल जाए, बेस्ट से, क्योंकि आपकी अगर सेविंग होगी, आप वेल्दी हो गए, तो बैंक को भी लगेगा कि ये बंदा भाई जेन्यून है, ये बंदा जो है ना वो सेविंग करना जानता है, ये बंदा अगर सेविंग करना चाहता है तो अपना ईएमआई भी टाइम पे चुका देगा। अगर ये बंदे के पास, उसको पता है कि उसने पूरा प्लानिंग करके रखा है कि मेरे को ये स्टेप बाय स्टेप लेना है, और उसने करके करके दिखाया, तो उससे उसे यह पता चलता है कि ही इज़ वेरी हॉनेस्ट इन हिज फील्ड। ओके, वो काम भी कर रहा है, पैसे भी जमा कर रहा है, कम खर्चे में घर भी चला रहा है, तो ये अगर इतना कर सकता है तो भाई मेरा ईएमआई तो फटाफट चुका देगा। और बैंक को वही चाहिए, बैंकर्स को वही चाहिए कि भाई मैंने आपको लोन दिया है, ओके, आप जल्द जितना हो सके रिपे करके फिनिश आउट कर दीजिए, आप भी खुश मैं भी खुश। ओके, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो लोन की रिगार्डिंग, ओके, या फिर आप लोन लेना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर से बात कीजिए, हम आपकी हमेशा सेवा में रहेंगे। धन्यवाद।